अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। नाश्ते के बाद जनाब आ चुकी हूँ मैं किचन में, और गोश्त मैंने भिगो के रखा था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, और अरवी निकाल कर रख ली है। और ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं। और आप ये सोच रहे होंगे बर्तन धोने की बजाय ये पहले अरवी गोश्त की तरफ तवज्जो कर रही है, तो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो गंद मचना है, मैं सालन जो है हमेशा सफाई करने से पहले चढ़ा देती हूँ, ताकि जो नीचे कतरा शतरा गिरना है वो गिर जाए। और बाज़ औक़ात आपको पता है इंसान का हर वक्त एक रूटीन में भी घबरा जाता है। बाज़ औक़ात जब सफाई को दिल नहीं चाह रहा होता या खाना नहीं बनाना होता तो सफाई कर लेती हूँ, और बाद में फिर जब ऐसा कोई किचन का काम करती हूँ तो उसको दोबारा साफ़ कर लेती हूँ। और जनाब अरवी काटने से पहले आपको पता है क्या करना होता है, हाथों पे ऑयल लगाना होता है, ताकि इसके अंदर जो कांटे से होते हैं छोटे छोटे, या कोई चुभने वाली चीज़ होती है, अब एग्जैक्ट नेम तो मुझे उसका नहीं पता, आप में से किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताएं। वो जब चुभते हैं तो अच्छी खासी खारिश होती है और रेडिशनेस हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अब मैं ऑयल लगा कर इनको छीलती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो है मसला हल हो गया। बिल्कुल जनाब कोई रैशेज़ नहीं होते, कोई जलन नहीं होती। आज जनाब जो अरवी गोश्त हम बना रहे हैं, इसके लिए ना तो हम अरवी को फ्राई करेंगे और ना नमक लगा कर रखेंगे, बल्कि बिल्कुल एक नए तरीके से ये मैं अरवी बना रही हूँ। और आपकी अरवी में कोई लेस नहीं होगा, ना आपको शोरबे में कोई लेस आएगा। बड़ा खिला खिला और मज़ेदार सा शोरबा बनेगा। अब आप ये मेरी पूरी वीडियो वॉच करें और देखें जी मैंने कैसे दिमाग लड़ाया है माशाल्लाह, और कैसे ये रिज़ल्ट हासिल किया है। पानी ले लिया, और पानी में मैं क्या शामिल करूँगी, नमक। अगर हम 1 टेबलस्पून के करीब नमक जो है पानी में घोल लें, जिसमें अरवियाँ जो हैं वो अच्छी तरह डूब जाएं, तो उससे ये है कि ये हमारा जो लेस है वो बाहर निकल आएगी पानी के अंदर, और जो पानी है वो हमारी अरवियों के अंदर चला जाएगा। ये जनाब मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था, जब पढ़ती थी, कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब मेरे जहन में ये एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा, लेकिन होता यही है कि सॉल्टी वाटर जो है वो जो चीज़ हमने उसमें भिगोई होती है वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है, और उसका जो पानी होता है चीज़ का वो बाहर निकल आता है। खैर जनाब ये अब हमने अरबियाँ भिगो कर रख दी हैं, बस उतनी देर ही रखनी है जितनी देर में हमारा गोश्त बनकर तैयार होता है। उसके बाद जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको यकीनन खुशी होगी कि फ्राई करने से भी बचत हो गई, और नमक लगा के फिर उसको अच्छी तरह धो, ये करो वो करो, उससे भी आप बच गए हैं। खैर जनाब वही जो बेसिक तरीका है सालन बनाने का, उस तरह सालन का बेसिक मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैं डालूँगी प्याज, टमाटर और जनाब लहसुन, अदरक, और गोश्त डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अरवी गोश्त बना रहे हैं, और कहना भी बहुत ज़रूरी है। और मसाले भी वही जो रूटीन के रोज़ के सालन में पड़ते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा गरम मसाला, और जनाब सुर्ख मिर्च पाउडर। और इसके अलावा जो मैंने लिया हुआ है शान का करी पाउडर, वो मैंने लिया तो विंग्स फ्राई करने के लिए था, उसमें डलना था, लेकिन वो जनाब मेरी जान को आ गया था, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, वरना एक्सपायरी हो जाता और मुझे फेंकना पड़ता। लेकिन अपने मसालों के साथ जब मैं 1 टेबलस्पून भर के शान का करी मसाला भी डाल रही हूँ तो यार जायका बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसे किसी मसाले को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, उससे टेस्ट अच्छा बन रहा है, लेकिन घर के मसालों के साथ। गोश्त चढ़ाकर जनाब मैं आ गई हूँ चूल्हे के ऊपर। ये तकरीबन 15 मिनट में गल जाएगा। और उसके बाद जनाब टेबल को मैं किस तरह साफ़ कर रही हूँ आपने देख ही लिया, इतने गंदे नहीं थे। नाश्ते के थोड़ा सा भोर गिरा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और नीट कर लिया, और अपने टेबल को भी कर लिया। बड़े टेबल पर मेरे हस्बैंड साहब खाते पीते हैं, और उसके साथ छोटे टेबल पर उनकी वाइफ। और जनाब सफाई हो रही है। सफाई भी जो है वो तीनों हम माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, कोई दाग वगैरह तो इतने फ़र्श पर लगते नहीं हैं, सिर्फ उसी सूरत में ही दाग लगते हैं कि अगर पानी गिर जाए भरते हुए या कुछ हो और जूता वगैरह ऊपर आ जाए तो ज़रूर दाग लग जाते हैं। फिर तो मैं कपड़ा लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। आजकल पोछा जो है वो मैं हफ्ते में एक दिन छोड़कर, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन पोछा लगाती हूँ, और वैसे सिर्फ ब्रूमिंग कर लेती हूँ, तो घर जो है वो माशाल्लाह साफ़ सुथरा और चमकता हुआ लगता है। अब जनाब टीवी लॉन्च में पहले मैं कर रही हूँ, कमरा मैं कर चुकी हूँ, और उसके बाद जनाब आएगी किचन की बारी। और बर्तन शर्तन धो कर आई हूँ, क्योंकि जो बर्तन भरते हैं
सालन वगैरह के हिसाब से और उसके हिसाब से वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे और एक साथ ही उनको धो लूँगी। और धोने के बाद जनाब फिर मैं आ गई थी इधर लाउंज में, और लाउंज की सफाई के बाद इंशाल्लाह सालन की भुनाई होगी। और भुनाई भी आप देखें कैसे दिल लगा कर होगी, और माशाल्लाह सालन बनता भी बहुत मज़ेदार है। मौसम जो है वो आजकल टेम्परेचर सऊदीया में भी डाउन हो गया है, यानी 47, 49 से 41, 42 पर आ गया है, जिससे जो है कमरों का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया। जो 35, 36 तक रहता था 30 तक आ गया है। और एसी भी कूलिंग बड़ी जल्दी कर रहे हैं, और ठंड भी मुझे तो खैर लगने लग गई है। पता नहीं है वो ठंड सोच के लग रही है कि ठंड का मौसम आ रहा है, या फिर वैसे ही कि टेम्परेचर कम हुआ है तो मुझे ठंड लगने लग गई है। खैर जनाब, ये सऊदीया वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ना यहाँ कोई बारिश है और ना यहाँ कोई हवा है, ना आंधी है। हल्के फुल्के बादल कभी कभी भूले भटके से आ जाते हैं सूरज के सामने, और हम अंदर बैठे खुश हो जाते हैं कि भाई आज तो क्लाउडी मौसम हो गया है और इंशाल्लाह बारिश होगी और कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। मक्का में और जद्दा में माशाल्लाह काफ़ी बारिशें हुई हैं, और मदीना में भी, लेकिन अभी तक ये रियाज तक पहुंची नहीं है। अब जनाब ये सारी सफाई करने के बाद हाथ धोए हैं मैंने, और जनाब गोश्त के 15 मिनट हो चुके थे, प्रेशर ख़त्म हो चुका था कुकर का, उसको खोला है, एक्स्ट्रा पानी खुश किया है, और जनाब ऑयल डाल लिया। ऑयल भी ठीक ठाक डाला है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च जो इंडिया की है, ईस्टर्न मसाले की, यार वो तो छा गई है। बेशक वो तीखी नहीं है, शायद कश्मीरी लाल मिर्च तीखी होती भी नहीं है, लेकिन कलर बहुत प्यारा है। उससे सालन का कलर इतना अच्छा निकलता है, सुर्ख सुर्ख के। मैं अगर जो लोग नहीं भी इस्तेमाल करते वो भी अगर इस्तेमाल करें कश्मीरी लाल मिर्च, तो बहुत अच्छा देगी कलर आ जाता है सालन के अंदर। 10 मिनट भूनने के बाद अरवी डाली है, पानी से निकाला है, उसको हल्का सा वॉश किया है, और जनाब कुकर में डाल दिया, और इसको भी 5 मिनट का प्रेशर लगा दिया। किचन हालांकि साफ़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा, आपको पता है जब तक ऊपर ना गिरे काउंटर के तो पता ही नहीं चलता किचन में काम हुआ है कि नहीं। अभी जनाब मैं बना रही थी, रोटी बनानी थी मुझे सालन के साथ, लेकिन फरमाइश आ गई कि बॉयल्ड राइस चाहिए। तो चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे, जब आई थी फरमाइश उसी वक्त भिगो दिए थे। और मैं उतने ही पानी डालती हूँ जितने मेरे पास चावल होते हैं। 2 कप थे, आधा घंटा भीगे हुए, तो 2 कप ही पानी डाला है, और 2 टीस्पून नमक डाला है। नमक जो है वो सऊदीया का बहुत तीखा नहीं होता, आयोडाइज्ड नमक शायद में भी तीखा ना भी होता हो। पाकिस्तान में वैसे मैंने ये नोट नहीं किया, वहाँ भी खैर हम आयोडाइज्ड ही नमक यूज़ करते हैं। लेकिन टिक्का वगैरह बनाने के लिए और जो देसी चीज़ें होती है बारबेक्यू वाली, इनके अंदर आयोडाइज के बगैर जो लाहौरी नमक होता है ना, वो यूज़ होता है। वो थोड़ा सा तीखा होता है और बहुत मज़े की उससे मैरिनेशन भी होती है, और अंदर तक जो है वो उसका टेस्ट भी चला जाता है। तो आप लोग भी जो बारबेक्यू वगैरह बनाएं तो उसके लिए लाहौरी नमक यूज़ किया करें, वो ओरिजिनल नमक होता है और बहुत मज़े का होता है। लेकिन वैसे जो है घर में आम इस्तेमाल के लिए आयोडाइज सॉल्ट सही रहता है, क्योंकि थायराइड का मसला हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से, और पाकिस्तान में ये मसला है भी बहुत कॉमन। थायराइड का अक्सर लोगों को मसला होता है, किसी का जनाब तेज़ होता है, किसी का कम होता है, और जनाब फिर वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और बाज़ लोगों का बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करना चाहिए आम तौर पर। चस्के के लिए कभी कभी जो है वो लाहौरी नमक यूज़ कर लेना चाहिए। बस जनाब, मेरी इन बातों को और आपको समझाते समझाते मेरा माशाल्लाह अरवी गोश्त भी तैयार हो चुका है। आप देख लें, कलर वगैरह आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताएं। 2-3 लोग तो ज़रूर बताएंगे माशाल्लाह, जो मेरे फास्ट फ्रेंड भी बन चुके हैं और अच्छे व्यूअर्स भी बन चुके हैं। और उसके बाद जनाब जैसे ही इसके ढक्कन खोला है और कलर देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। हरा धनिया डाला है, रेड के साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं हॉट पॉट में निकाल लूँगी ताकि ये दोपहर के खाने तक गर्म रहे। और अगर दूसरे बर्तन में निकालती हूँ तो फिर आपको पता है कि वो ठंडा हो जाता है। हॉट पॉट को बंद कर दूँगी तो ये इसी तरह गर्म रहेगा इंशाल्लाह जब तक हमारे खाने का टाइम होगा। और खाने का टाइम दोपहर का होता है 3:15 और 4 बजने में 10 मिनट पर हस्बैंड साहब ने जॉब पे जाना होता है। ऑलिव्स लाई थी जिस दिन गाड़ी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया,
उस दिन जनाब मेरे हस्बैंड ने हमें उतार दिया था कि ज़ाहिर है सौदा तो हफ्ते का लेना है, उसके बाद गाड़ी नहीं होगी तो और मसला होगा। वो ख़ुद तो ये काम करवाते रहे, गाड़ी का जो इंश्योरेंस वगैरह लेनी थी और सब कुछ करना था, और उसके बाद जनाब हमें छोड़ दिया उन्होंने सलाम मॉल, क्योंकि पांडा था वहाँ, और वहाँ से हमने ये ग्रॉसरी कर ली। ये बग़ैर नमक के ऑलिव्स हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर है तो ऑलिव्स जो है वो नमक वाले हम लोग नहीं लेते, जो नमक के बग़ैर होते हैं वो ज़्यादातर पांडा से ही मिलते हैं। बाकी हर जगह जो है वो ऑलिव्स में नमक होता है। साथ ही सिरके वाला वेजिटेबल अचार है, चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, अरवी गोश्त तैयार है, और मैंगो जनाब, ये किस्मत हमारी अच्छी, मैंगो भी बहुत अच्छे मिल गए थे। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो